स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सुबह के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी और मुख्य खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी सुप्रीमो को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को आदेश, जल्द से जल्द लागू करे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस मामले में कोई भी सवाल, साथ ही साथ एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम नहीं, टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आखिर राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्यों नहीं लागू की जा रही है। कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि आपको इसे लागू करना ही होगा, आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि कोई भी बहाने नहीं बनाए बंगाल सरकार। वन नेशन वन राशन कार्ड बेहद जरूरी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर शुक्रवार को यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी आनाकानी के पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना तत्काल लागू करे। कोर्ट ने साफ कहा, आप एक के बाद दूसरी समस्या का कोई हवाला नहीं दे सकते, ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अप्रवासी मजदूरों के एक मामले में निर्णय रिजर्व कर लिया है। दरअसल ये मामला असंगठित क्षेत्र के कर्मियों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मजदूर विभिन्न सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिए हैं कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करना ही होगा। आपको बताते हैं हम आखिरकार है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। अभी तक इस पर 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये एक मुख्य है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको ममता बनर्जी लागू नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि ये पूरी स्कीम जो है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें बायोमेट्रिक्स के जरिए पूरा काम होगा। जिस तरीके से घुसपैठिए पर रोक लग जाएगी और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं उनको राशन वितरित होता है, उन सब पर भी रोक लगा दी जाएगी। जो ममता बनर्जी की मंशा है कि वो इतनी आनाकानी क्यों करना चाहती है वन नेशन वन राशन कार्ड, क्यों ममता बनर्जी ये नहीं चाहती कि केंद्र की कोई भी स्कीम से पश्चिम बंगाल में लाभान्वित हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं, घुसपैठियों को राशन देना चाहती है, जो कि गरीब मजदूरों का, गरीब हिंदुओं का और साथ ही साथ जहां वो लोग अप्रवासी लोग आए उन मजदूरों का हक है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को शुरू से ही सुरक्षित रखना चाहती है। जिस तरीके से अगर ये योजनाओं का पालन किया जाएगा तो बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे की तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। जिस तरीके से जो इंसान हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहता है, उसी इंसान को, उसी शख्स को और उसी परिवार को पूरा खाना दिया जाएगा जो उनके हक का है, वो किसी और को दे नहीं पाएगी। तो ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि जिस तरीके से उन्हें घुसपैठियों को रख रखा है, जिस तरीके से वो अवैध रूप से हिंदुस्तान में आकर बस गए, पश्चिम बंगाल की जनता को लूट कचोट कर उनके हिस्से का राशन खा रहे हैं, वो कैसे उनका पालन पोषण करेगी। जिस तरीके से अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल सरकार को, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी पर शिकंजा कस लिया कि अब ममता बनर्जी को हिंदुस्तान की जनता का ही भरण पोषण करना पड़ेगा उस स्कीम को लागू करके, ना कि वो अन्य जो प्रवासी आए हुए हैं, जो बोल सकते हैं गुंडे आए हुए हैं, साथ ही साथ टेररिस्ट आतंकवादी आए हुए हैं, रोहिंग्याओं का वो पालन पोषण कर रही है, उनको रखकर उनको फायदा पहुंचा रही है और गरीब लोगों को खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वो आकर दूसरी जगह बाहर रह रहे हैं, इस तरीके से उनको पलायन करना पड़ रहा है और उसी की हक जो है, सारा का सारा जो लाभ है वो सबका सब टेररिस्ट को, बाहरी लोगों को दे रही है। तो ये बहुत बड़ी फटकार है, बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी पे। ये वन नेशन वन कार्ड जो राशन कार्ड स्कीम है, ये जल्द से जल्द लागू करनी पड़ेगी। ममता सरकार अब उदासीन है कि किस तरीके से। आपको बता दें कि ममता बनर्जी हमेशा आनाकानी करती नजर आई। इससे पहले पीएम किसान योजना भी नहीं की थी लागू। पश्चिम बंगाल सरकार इस स्कीम को लेकर भी उदासीन नजर आ रही है। इस साल जो फरवरी में ममता सरकार के खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने कहा था कि हमें इस संबंध में केंद्र सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है, स्कीम से पश्चिम बंगाल के जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही डिजिटल राशन कार्ड तैयार करने पर 200 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर चुकी है। ऐसे में उस राशि का कौन वापस करेगा? हम इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी राज्य में लागू नहीं किया है। इस स्कीम से देश में अब तक करीब 10 करोड़ किसान
जुड़ चुके हैं और 2000 रुपए की 5 किस्तें जारी भी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि राशन माफिया को जो नियंत्रण करने के लिए ये जो वन नेशन वन कार्ड स्कीम की बात की गई है, उसमें बाकी प्रदेश भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और बाकी सरकार अभी तक आनाकानी करती नजर आ रही है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप को शुरू से ही जनता के लाभ से अपने खुद का सर्व सेल्फिशनेस साफ प्रकट करती हैं, ये दिखाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किसान योजना, किसान के भी जो फायदे पहुंचा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो हर नीतियों को अटकाने का काम करती नजर आई है। और जिस तरीके से उनका बयान आया कि कौन इतने पैसे खर्च करेगा, तो जनता की सेवा करना ही प्रधान धर्म है, उसमें भी अब टीएमसी आनाकानी करती हुई दिख रही है। अब इस फटकार के बाद देखना बहुत अहम होगा कि किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए राशन माफिया के नियंत्रण में, तो दिल्ली सरकार भी लागू नहीं कर रही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। केजरीवाल को बीजेपी ने अब जमकर घेर लिया है। बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक से दवा तो पहुंच नहीं पाई है। उन्होंने हर घर अन्न को एक जुमला करार दे दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। साथ ही जानकारी दी कि सरकार देश भर में 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चावल का खर्चा 37 रुपए प्रति किलो होता है और गेहूं को 27 रुपए प्रति किलो होता है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकान के माध्यम से बांटने के लिए अनाज देती है, जिसमें सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। साथ ही बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड नामक भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है और देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर यह निशाना भी साधा है। 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने दिल्ली सीएम से पूछा कि आपको क्या परेशानी और क्या दिक्कत है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक पीओएस मशीन का ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं शुरू हुआ है। साथ ही साथ भाजपा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की चिंता नहीं करते हैं। इस योजना को अब तक सिर्फ 3 प्रदेशों असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में नहीं लागू किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि दिल्ली में जल्द ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने वाली थी। इसे लेकर सारी तैयारी भी हो चुकी थी, मगर केंद्र सरकार द्वारा 2 दिन पहले इसे रोक दिया गया। वहीं अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक खेमे में ही जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे हर कोई भी स्कीम जो केंद्र की आती है उसमें आनाकानी करते हैं, जनता को उससे वंचित रखते हैं। उसी तरीके से ममता बनर्जी भी सेम काम करती हुई दिखती है। ममता बनर्जी को जनता का लाभ होते हुए दिखता नहीं है। ममता बनर्जी के गले से उनका खाना नहीं उतरता है अगर वो ये देख ले कि केंद्र सरकार की स्कीम इतनी फायदेमंद है गरीबों के लिए, गरीब आप्रवासी लोगों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का अगर दृश्य देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसे हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से जनता को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उससे ये साफ होता हुआ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी स्कीम लाना, कोई भी केंद्र सरकार के फैसलों को लागू नहीं किया जाता। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी दिल्ली की जनता का भला नहीं चाहते, वो भी सिर्फ ये राजनीति करके राजनीतिक पकवान सेकना चाहते हैं। वो खुद की नई नई योजना लेकर आते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार ने खुद ही योजना लेकर आया है उससे जनता को वंचित रखते हैं, उससे जनता को लाभ नहीं मिलता। वहीं इसी बीच एक और मुख्य और बड़ी खबर कि मुकुल रॉय जो बीजेपी में थे वो फिर दोबारा टीएमसी में शामिल हो गए। फिर दोबारा से मतलब ये कि उन्होंने टीएमसी का पाला छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन उन्होंने एक नया बेनकाब कर दिया खुद ही। टीएमसी में जाने के बावजूद भी उनके जो स्वर हैं वो काफी दिखते हैं कि वो अभी से ही टीएमसी से नाखुश है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के, उसे देखकर उन्हें टीएमसी में जाना ही सूझा। तो यह साफ दिखाता है और दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, आगों में झोंका जा रहा है, अग्नि जलाई जा रही है,
बोल सकते हैं साफ साफ इस रूप से, जिस तरीके से कत्ले आम मचा हुआ है, जिस तरीके से हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इस बीच अगर अपनी जान बचानी है तो वापस टीएमसी पे घर वापसी करनी ही होगी। इसी में ही मुकुल रॉय ने अब घर वापसी कर ली है और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी बेनकाब हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हवाला दिया है। तो पश्चिम बंगाल में जो हवाला दिया जाए तो पश्चिम बंगाल की स्थिति कुछ तस्वीरों में साफ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जनता का हाल हुआ है पश्चिम बंगाल में। उसी तरीके से मुकुल रॉय ने भी अब घर वापसी कर ली है और अब उन्होंने वापस टीएमसी का दामन थाम लिया है और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ऐसे बीजेपी को छोड़ना ही पड़ेगा मंत्रियों को, अगर उनको अपनी जान बचानी है तो, क्योंकि आपने सुना ही होगा जान है तो जहान है। इस पूरी जो खबर है इस पर अपनी राय जरूर लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखे। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।